कूलॉम्स लॉ का क्या मतलब है? जो फोर्स ऑफ चार्ज होती है बेटा, देखो जैसे ये दो चार्जेस हैं। अब अगर ये चार्जेस सिमिलर है, सिमिलर इन द सेंस लाइक चार्जेस हैं, मान लो जैसे ये भी प्लस चार्ज हैं और ये भी प्लस चार्ज हैं, राइट? तो ये इसके ऊपर जितनी फोर्स इस साइड को लगा रहा है, ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर उतनी ही फोर्स इस साइड को लगाएगा, राइट? या मान लो ये चार्जेस जो हैं नेगेटिव पॉजिटिव है, डाइपोल्स हैं, ठीक है? तो अब तो ये इस कंडीशन में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे ऐसे, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और सेंटर में जो फोर्स लगती है एम्बैलेंसिंग फोर्स, उसको हम ज़ीरो बोलते हैं। और हमेशा ध्यान रहे इसके बीच के डिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है, आर से, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी मैंने डेफिनेशन ऊपर लिखी है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट charges directly proportional to the product of their charges and the inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है कि जो ये फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, इनके बीच में ये मैंने वेक्टर इसलिए लगाया है कि इसकी वेक्टर फॉर्म होती है। जो फोर्स होती है बेटा दो चार्जेस के बीच में, वो कैसी होती है? Q1 Q2। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि चार्जेस कौन से प्लेस किए, तो इसलिए हम इसको मॉड की फॉर्म में लगाते हैं। फिर चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव हो, इसका मैग्नीट्यूड एक ही आ जाएगा, ठीक है? ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है? फोर्स इज, और इसको नंबर 1 ले लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है किसी चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो, या किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में दूसरी घटने से उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ भी घट रही है, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप जानते हो कि उसके उल्टा हो रहा है, कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके एवज में दूसरी चीज़ जो है रिस्पेक्ट में वो घट रही है उसी डायमेंशन में, और अगर वो घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है। तो ये इसका मतलब तो ये आ गया दो चार्जेस। मान लो जैसे दो बलून लिए आपने, राइट? दो बलून को आप जो है ऐसे क्लोज लाएंगे, ठीक है, तो रगड़ेंगे, दो बलून को रगड़ा आपने, तो फिर आप देखेंगे वो जो है एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके जो सरफेस पे हैं वो सिमिलर चार्ज आ जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ये F इज इक्वल्स टू Q1 Q2, अगर आप इसका मास बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो इसकी जो फोर्स है वो बढ़ जाएगी बीच में, राइट? फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी एक दूसरे को खींचने की। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि चार्जेस को अपार्ट ले जाते हैं, जिस जगह पे थे उससे दूर 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 लेके जा रहे हैं, तो वो ये फोर्स कम हो जाएगी। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों ले रहे हैं ये भी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इसको हमने 1 रख दिया और इसको हमने 2 रख दिया, क्योंकि क्या बोल रहा है? फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, ये खड़े ही हैं चार्ज, क्योंकि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं हम, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर ये हैं। अब आप कहोगे इसको आर स्क्वायर क्यों लिखते हैं, वो भी आपको बाद में क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है? तो अब आप क्या कर सकते हैं, जब आपने इसको करना है दोनों को कंबाइनिंग 1 एंड 2 इक्वेशंस को, इसको एप्लीकेशंस को कंबाइन करो, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 वेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ी ये बात क्लियर कर देता हूँ कि जो फोर्स है, फोर्स में अगर आपको Q की बात करूँ, F जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर? और इसको न्यूटन से हैं, इसका जो यूनिट है, ठीक है? अच्छा, और Q1 और Q2 जो हमने लिया है वो है बेटा चार्जेस, दोज आर चार्जेस, कूलॉम में देखना है इसको, ठीक है? और R है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, राइट? अब इसमें एक चीज़ और आई, उसको फिर बाद में मेंशन करेंगे। इसमें जब भी हम किसी चीज़ को इक्वल टू में लाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है। तो K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है इसका, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, राइट? तो यहाँ हो गया K इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी? ये बात समझ में आ गई आपको? जबकि वैल्यू ऑफ K, ये देखो वैल्यू ऑफ K कितनी होती है? 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको ये भी बताता हूँ क्या होता है। इसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मैं बताऊंगा कि ये आई कैसे हैं, ठीक है। ये आपको पूरा मैं बताऊंगा कैसे आई है ये, ठीक है। तो अब आप इसको F इज इक्वल्स टू के की वैल्यू प्लेस करते हैं। मान लो ये आपने 1 रखा, 2 रखा, ये 3 रख दिया, तो यहाँ ऐसे लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो सॉरी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दिस विल बी द कूलॉम्स फोर्स, ये होगी, इसके बराबर होगी कूलॉम्स फोर्स। तो आप जब भी आपने इसको प्लेस करना होगा इसकी वैल्यू, तो 9 इंटू 10⁻⁴। अब मैं आपको ये फोर्स एक्ट कैसे करती है देखो। पहले जो ये फोर्स है ये कैसे कर रही है, एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, यहाँ पे एक्ट कर रही है, ठीक है। और ये जो है सेंट्रल फोर्स है, हमेशा सेंटर पे एक्ट करती है, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ से जितनी दूर पे, एग्जैक्टली वहाँ से भी इतना ही दूर पे होगा, ठीक है। और ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करती है, ये कंजर्वेटिव है, कभी ये चेंज नहीं होती है अनलेस आप चार्ज का मास नहीं बढ़ा रहे हो या डिस्टेंस नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है। और एप्लीकेबल भी होती है ये बहुत सारी चीज़ों में, जैसे बहुत सारी चीज़ों में होती है बेटा, जैसे लेज़र पॉइंट्स होते हैं, फोटो कॉपीज होती है, स्प्रे करते हैं हम जो है ना इसके ऊपर, जैसे कई बार आपकी डेंट वगैरह पड़ा हो कार में, ठीक है। एयर प्योरीफायर के लिए भी होती है ये, ठीक है। ये इसके एप्लीकेशन से जो, तो अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो के है ना, के कि अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो आप इस फोर्स को, मतलब अगर आपने इसका यूनिट निकालना है, कैसे होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मैंने अभी बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये कैसे होता है, इसको जो है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा पसीना भी लग गया है, ठीक है। के इज इक्वल्स टू, मतलब कि के यहीं रहने दो और आर को ऊपर ले जाओ, तो एफ के साथ चला गया, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एफ आर स्क्वायर, और Q1 Q2 अगर नीचे आ रहा है, क्यों न्यूटन मीटर कूलम है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, राइट। और आर की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। आर क्योंकि स्क्वायर है, और क्यू की मैंने आपको बताई थी कि क्या होगी, कूलम। तो Q1 और Q2 सेम मास के हैं तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो अभी ऊपर ले जाओगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर, ऐसे ऊपर चला गया ये, राइट। अब अगर आपने इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, दैट विल बी क्वाइट इजी, क्योंकि जैसे अगर आपने मान लो यहाँ फोर्स है, तो फोर्स की आपने 11th में पढ़े होंगे ये, नहीं तो मेरी वीडियो देख लेना आप। फोर्स का होता है M1L1 T-2, राइट, और L स्क्वायर हो गया मीटर का, ठीक है। और कूलॉम का मैंने आपको बताया था पीछे, याद करो, कूलॉम का होता है AT, तो ये डबल कूलॉम है तो AT स्क्वायर हो जाएगा ये, AT ऐसे, ठीक है, AT स्क्वायर। अब देखो M वही रहा, L भी वही रहा, और T भी वही रहा। अब T-2 होता है, वैसे T भी वही रहा, और L देखो L स्क्वायर यहाँ पे तो यही रहा, और जबकि AT- के ऊपर ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। और K की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ वंस व्हेन यू आर डूइंग न्यूमेरिकल्स। आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ये था आपका कूलॉम्स लॉ। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आगे आने वाली है।